आने से आपके अंदर जोश और दुगना हो गया है, उत्साह और बढ़ गया है। लेकिन उस जोश और उत्साह को हमें नियंत्रण में रखते हुए व्यवस्थाओं को बनाए रखना है। तालियों की गड़गड़ाहट अभी वैसी नहीं है जितनी संख्या यहां पे बैठी। एक बार जोरदार तालियां हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय अमीन खान साहब का। हाजी दीना खान जी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मेरा निवेदन रहेगा भाई रमेश जी प्रजापत साहब से कि आप आएं और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। संक्षेप में एक बार मेरा निवेदन है, जो भाई खड़े हैं इधर जो खड़े हैं, आपको अगर तकलीफ तो होगी, लेकिन मेहरबानी करके विराजने का कष्ट करें। सिद्दीक साहब, मठार साहब, आप सभी पधारे हैं, आपका स्वागत है। फैजू खान जी खलीफा, आप मंच पर पधारे हैं। कानासर से भाई पद्माराम जी बांबू साहब पधारे हैं। स्वरूपाराम जी, बाबूराम जी, करणाराम जी, मेहरान खान, हाजी कायम खान, मेरे खान, चन्ने खान, आलम खान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में इनका स्वागत करें। ये हमारे परिवार के अभिन्न सदस्य हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बाबा गरीबनाथ की इस पावन व तामलियार से भाई सफी मोहम्मद जी उनकी टीम के साथ में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बाबा गरीबनाथ की पावन और पुण्य भूमि पर आज की ये चुनावी सभा में हमारे बीच 5 बार इस शिव की बेबाक और ईमानदारी और अपनी कर्तव्यनिष्ठा से आवाज को जयपुर विधानसभा में बुलंद करने वाले 10वीं बार प्रत्याशी बनकर हम सबके बीच में है, मंच पर आसीन है। उनका अमन एकता का परिचय देकर जोरदार एक नारे से शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अमीन खान। हम सबको विदित भी है और अब हम सब जानते हैं कि शिव का भविष्य, शिव की इस जो भविष्य की दिशा तय करने में 5 बार इस शिव विधानसभा को बुलंद हौसलों तक पहुंचाने में जिन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण और तर्पण कर दिया, उनका जीवन में भी माने तो आखिरी पड़ाव पर है और हम सबको विदित भी है। 10वीं बार हम सबके बीच में प्रत्याशी बनकर आए हैं, तो इस बार आप इस मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जो बड़ी एक सभा में पधारे हो, आपका मैं दिल की अटल गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यही जमघट, यही बड़ी सभा हमें यह दर्शा रही है कि आने वाली जो 25 तारीख है, उस 25 तारीख को जो 1 नंबर बैलेट पर हमें बटन दबा करके यह हम सब के दिल को आभास कराना है और अमीन साहब को विश्वास दिलाना है कि आप निश्चित रहिए, हम आपकी विभाग और ईमानदारी से परिचित हैं और आपको 6ठी बार हम विधानसभा में पहुंचाने के लिए दिन और रात 25 तारीख तक एक करेंगे। हम सबको यहां से ये संकल्प लेकर जाना है, ये बाबा गरीबनाथ की पुण्य भूमि है, ये बाबा गरीबनाथ की पवित्र भूमि है। यहां से हम सबको संकल्प लेकर जाना है कि ये जो ईमानदारी की छवि से किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है और वो उनकी छवि क्या है। कभी अपने जीवन में, कभी अपने ऊपर इस राजनीति में कभी दाग तक लगने नहीं दिया और अपनी इस शिव की विधानसभा की जनता को का सिर झुकने नहीं दिया। ऐसी बेबाक आवाज हमारे बीच में 10वीं बार प्रत्याशी बनकर आए हैं। हम सबको गौरव और फक्र है यहाँ पर कि ऐसे ईमानदार नेता हमारी शिव विधानसभा से हमारा नेतृत्व करते हैं।
हमें फक्र होना चाहिए कि हमारा इस बार जो 5 साल की कांग्रेस की लोक कल्याणकारी नीतियों में हमको हमारा इस विधानसभा का भी अहम योगदान रखवाने में यदि आवाज को बुलंद किया है तो ऐसे ईमानदारी के नेता ने किया है। तो आप सबको मैं हाथ जोड़ करके दिल की गहराई से आग्रह करता हूं कि 25 तारीख को हम सबको 1 नंबर बैलेट पर हाथ के निशान के सामने वाला बटन दबा करके मत से और 3 दिसंबर का जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रमेश जी। और हमारे बीच में हमारे युवा साथी कर्मठ भाई सुरताराम जी मेघवाल साहब पधारे हैं। आप उनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करें। पूर्व प्रत्याशी तोगाराम जी मेघवाल जो राष्ट्रीय अंबेडकर मिशन समूह भारत मेघवाल समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बहुजन संघर्ष दल प्रदेश सचिव दलित सेना जोधपुर संभाग अध्यक्ष जगमाल का तला क्षेत्रऊ का आज हमारे परिवार के सदस्य बनने पर हम दिल की यथा गहराइयों से स्वागत करते हैं। आपका दिल की यथा गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन। और ये ऐसी संभावना नहीं बल्कि प्रबल संभावना है कि आपके आने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। आपका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में इस शिव की पावन धरा पर स्वागत और अभिनंदन। अब हमारे बीच में विराजमान हमारे पूर्व प्रधान गंगा सिंह जी राठौड़ साहब से निवेदन है कि वो अपने शब्दों से लाभान्वित करें। गंगा सिंह जी राठौड़ साहब। आज की चुनावी सभा में हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान अमीन खान, सम्मानित मंच, समस्त पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों युवाओं, हम सब और आपको सब पता है कि 25 तारीख को चुनाव है। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि बूथ पर मजबूत होकर 25 तारीख को माननीय विधायक अपने अमीन खान को भारी मतों से विजयी बनाए। अमीन खान सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए, आपको पता है। विधानसभा में तो एमएलए तो खूब थे, अमीन खान का नाम कैसे आया? ईमानदार व्यक्ति और ईमानदारी के धनी है। इनको छेली पछोड़िए, हाथ जोड़े निवेदन है कि इनको जिताने की कृपया करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान साहब। अब मेरा पूर्व प्रधान साहब आदरणीय, अब मेरा निवेदन है हमारे बीच में विराजमान हमारे बीच में पूर्व जिला प्रमुख जैसलमेर वयोवृद्ध नेता पधारे हैं नैनदान जी रत्नो साहब। आपकी मोहब्बत का अंदाजा लगा भी नहीं सकते हैं कि आप हर रैली में और पिछले 5 दिनों से शिव क्षेत्र में हमारे विधायक महोदय के लिए प्रचार कर रहे हैं। आपका जितनी भी शब्दों से तारीफ की जाए उतनी कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तनसा बियाड़ आप भी पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मेरा निवेदन है भाई शफी मोहम्मद जी से कि आप पधारें और अपने शब्दों से लाभान्वित करें। भाई शफी मोहम्मद। हमारे शिव विधानसभा के प्रत्याशी श्री अमीन खान साहब और सम्मानित मंच और कई ग्राम पंचायत से आए हुए पिता तले बुजुर्ग और युवा साथी, आप सबको पता है कि आपने सब इकट्ठे हुए हैं कि 25 तारीख को श्री अमीन खान के 1 नंबर बटन को दबा के अमीन खान को विजय बनाना है। 1 तारीख याद रखना। और इस ईमानदार अमीन खान और 36 कौम को लेके चलने वाला, अपनी कौम का लीडर और 36 कौम का रखवाला, इसकी इज्जत और लाज रखना, यही हम आपको कहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में विराजमान भाई राम जी मेघवाल, आपसे मेरा निवेदन है आप अपने शब्दों से लाभान्वित करें। आज शिव में पधारे हुए सभी 36 कौमों के सज्जनों, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं इस गरीबनाथ की पावन धरता पर। और
25 तारीख को जो राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वो पिछला 5 साल राजस्थान सरकार का जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा और अच्छे में अच्छी योजना चली और सभी 36 कौमों को भी इसमें अच्छा विकास हुआ है। और उस विकास को नजर रखते हुए आज 25 तारीख को कांग्रेस के उम्मीदवार श्री अमीन खान जी को विजय बनाए। और हमारे समाज मेघवाल समाज के मैं विशेषकर उनके मैं एक अपील करना चाहता हूं, जो ये है दो हमारे उदाराम जी और तेजाराम जी जो यहाँ घूम घूम के पूरी विधानसभा में शिव में ये प्रचार कर रहे हैं कि मेघवाल समाज का समर्थन इस फतेह खान को दिया गया है, ये बराबर झूठ बात है। कोई समाज मेघवाल समाज ने उनको समर्थन नहीं दिया है और फतेह खान के जितने भी साथ में हैं उन्होंने उनका समर्थन दिया। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है कांग्रेस के साथ जो मेघवाल समाज हमेशा ही आज से 50 साल से हमेशा उनके साथ रहा है, आज भी उनके साथ रहे। और कांग्रेस के जितने भी मेघवाल भाइयों से मैं अपील करता हूं, आप 25 तारीख को अमीन साहब को अपना मत देकर विजय बनाए। आपका बड़ा आभार मैं रहूंगा और पूरी कांग्रेस पार्टी रहेगी। आप ज्यादा में ज्यादा यहाँ पधारे और कांग्रेस पार्टी की 25 तारीख को भारी संख्या में आप मतदान करें। अपना बूथ पर कांग्रेस पार्टी आगे रहनी चाहिए। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी भाई साहब, आपने अपने शब्दों से ऊर्जा भरी। बस्ती सिंह जी राजपुरोहित बरियाड़ा, गुरुजी आप जहां कहीं भी हैं मंच पर पधारने का कष्ट करें। बस्ती सिंह जी, अब मेरा निवेदन रहेगा तेजाराम जी मार साहब आपसे कि आप पधारें और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। तेजाराम जी चौधरी साहब। हमारे बीच में हम सब की आदरणीय रूपाराम जी मार साहब ऊंडू, रूपाराम जी आप मंच पर पधारने का कष्ट करें। रूपाराम जी, पन्नाराम जी चौधरी मती का गोल। एक मिनट रुकिए। हमारे बीच में हम सब के आदरणीय, हम सब के गौरव जसोल परिवार की पुत्र वधू आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी बहन चित्रा सिंह जी जसोल, आपका शिव की बाबा गरीबनाथ की पावन धरा पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दिल की अथाह गहराइयों से मेरे साथी भाई हुक्म सिंह जी अजीत साहब पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप मेहरबानी करके विराजने का कष्ट करें। एक बार सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में चित्रा सिंह जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। ये परिवार हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है। आपका हमारे बीच में पधारना हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की अथाह गहराइयों से हम कृतज्ञ हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, आदरणीय अमीन साहब के लिए निकाला। भाई ईश्वर सिंह जी पूर्व सरपंच आप भी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मेरा निवेदन रहेगा मार साहब से कि आप हमारे को अपने शब्दों से लाभान्वित करें। खूमाराम जी सरपंच पोसाड़, चुतराराम जी, खूमाराम जी सरपंच साहब आप भी मेहरबानी करके मंच पर पधारने का कष्ट करें। खूमाराम जी पोसाल। बाबा गरीबनाथ की तपोभूमि कर्म भूमि पर उपस्थित विशाल जनसमूह, सम्मानित मंच, युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, हमारे प्रत्याशी अमीन खान साहब जो ईमानदार हैं, इनके
कार्यों से हम सब भली भांति जानते हैं। इन्होंने विकास जितना हो सका करने में कोई कसर नहीं रखी। तो आप ऐसे ईमानदार, लोकप्रिय, जन जन के नेता को अपना 25 तारीख को वोट दे करके विजयी बनावे। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। जो मंच के इधर खड़े हैं मेरे भाई नौजवान साथी, मेहरबानी करके आप ये तारों से दूर रहें, पता नहीं कहीं करंट आ जाए। हाँ, थोड़ा पीछे बैठने की मेहरबानी करें। हाँ, आप भी विराज जाएं या इसी जगह बैठ जाएं, कोई बात नहीं। हाँ, इसी जगह बैठ जाएं। हाँ, इसी जगह बैठ जाएं। हाँ, नीचे बैठ जाएं, कोई बात। हमें हाँ नीचे, हाँ बिल्कुल, शाबाश। हाँ, बैठ जाएं, बैठ जाएं। बोलो नूरी। हाँ, नीचे बैठ जाओ। हमारे बीच में बहन नूरी खान जहां भी विराजमान है, मंच पर पधारे बहन नूरी खान। वक्त के तकाजे को देखते हुए हमारे बीच में हमारी आदरणीय चित्रा सिंह जी जसोल साहिबा पधारे। आपका हमारे शिव की पावन धरा पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मेरा निवेदन रहेगा, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ में हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ में है, आपके परिवार के साथ में। आप सबको पता है कि कर्नल मानवेंद्र सिंह जी शिवाना से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, और आप उनके लिए दुआएं भी भेजो और आशीर्वाद भी भेजो। और जो कोई अपने उधर हैं उनके लिए भी, उनको भी ये कहो कि भाई कांग्रेस को वोट दे करके और ऐसे बहुमूल्य हीरे कर को जिता करके और विधानसभा में भेजें। अब मेरा निवेदन रहेगा आपसे, आप पधारें और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। चित्रा सिंह जी जसोल साहिबा। धन्यवाद। अटे शिवरी पावन धरा पे पधारियोड़ा परम आदरणीय हाजी साहब, मेरे पिता तुल्य अमीन खान साहब, समस्त विराजमान मंचासीन अतिथिगण, कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के पद अधिकारी और सामने विराजमान सभी पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा भाइयों, आज आपके बीच में इस शिव की पावन धरा पे मैं आई और इतनी तादाद में आप पधारे और मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव क्षेत्र ने इस परिवार को हरदम बहुत आशीर्वाद दिया है। आज आपके बीच में मैं अपील करने आई हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए। अपने बुजुर्ग पिता तुल्य अमीन साहब अपने कैंडिडेट हैं और हमें आपकी उम्र का पूरा लिहाजा रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके हमें आपको जिता के विधानसभा भेजना है। और साहब ने भी फरमाया है कि आप सबको ध्यान रहे, आपने हरदम इस परिवार पे आशीर्वाद रखा, स्वाभिमान से जुड़े रहे और अमीन साहब का परिवार भी स्वाभिमान के साथ जुड़ा रहा। चाहे आगे दाता का इलेक्शन हो या साहब के कोई इलेक्शन हो, आपकी मदद के बिना हम इतने वोटों से नहीं जीत पाते। और अमीन साहब की मदद से ही आगे जो पिछले इलेक्शंस हुए, शिव क्षेत्र से इस परिवार को हरदम आप लोगों ने आगे रखा। तो आज मैं आप लोगों को अपील करती हूँ कि कांग्रेस की सरकार जो पिछले 5 वर्ष थी, तो आप सबको, हमारे गरीबों को बहुत फ़ायदा दिया है, सभी के जन कल्याणकारी योजनाएं दी है। हमें इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, आप सबको मालूम है, मुझे गिनाने की ज़रूरत नहीं है। और आगे जो गारंटियां दे रही है कांग्रेस सरकार और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, तो हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। और हम धन्यवाद जब दे सकते हैं कि हम वोटों के रूप में एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़े।
तो आप लोगों के बीच में यही अपील करने, निवेदन करने कि आपसे प्रार्थना है कि आप 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार के कांग्रेस के पक्ष में वोट डालें। यहाँ मेरी माताएं बहनें मौजूद नहीं हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि महिला में जागरूकता नहीं है वोट डालने की, वो थोड़ा जाती नहीं है, तो उनको एक एक वोट अपने को घर से बाहर निकालना है। और महिलाओं को भी मैं अपील करती हूँ यहाँ से, चाहे मेरी बहनें घर पे हैं, आज यहाँ मौजूद नहीं है, तो मेरी अपील है कि वो सब एक एक वोट बाहर निकले घर से 25 तारीख को। 25 तारीख की जिम्मेदारी आप सबकी है, एक दिन की जिम्मेदारी आप सबकी है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में आपका आशीर्वाद रहा तो मैं आने वाले 5 साल की जिम्मेदारी ये परिवार उठाएगा और हाजी साहब उठाएंगे। हम सब मिलके साथ में काम करेंगे। चाहे हम सिवाना से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन शिव सबसे प्रिय क्षेत्र मेरा शिव रहा है। शिव की जनता के लिए हम हरदम तैयार हैं। किसी भी वक्त आप काम होए तो आप मुझे कहिए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके कोई कमी नहीं आने देंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी और बनने जा रही है, ये संदेश हमें जगह जगह से आ रहा है। तो क्यों नहीं हम शिव से भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीता के विधानसभा भेजें। तो हमें इन सब योजनाओं का लाभ उठाना है, तो हमें कांग्रेस की सरकार बनाने में पूरी भागीदारी निभानी है। आप सब ने इतना वक्त निकाला और इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आश्वस्त किया, आप हमेशा हमारे साथ में हैं और हम भी विश्वास दिलाते हैं कि हम भी हमेशा आपके साथ में हैं। आपने जो कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और जो कल जो घोषणा पत्र जारी हुआ है कांग्रेस का, जिसमें जो चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए मिलते थे, अब कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो पैसा आपके 50 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ऐसी सरकार को, जन कल्याणकारी सरकार को वापस जिता करके और विधानसभा में भेजना है और हमारे आदरणीय अमीन साहब को भी जिता करके, और जीत रहे हैं लेकिन ज्यादा वोटों से जिता करके विधानसभा में भेजना है। अब हमारे बीच में विराजमान भाई गणपत सिंह जी से मेरा निवेदन है, आप आए और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। आज की चुनावी सभा में पधारे हुए हमारे अमीन साहब, चित्रा सिंह जी, सम्मानित मंच, पिताजी बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो इतना ही कहूंगा। कल की घोषणा पत्र के कुछ अंश आपने पढ़े होंगे, जिसके अंदर 4 लाख सरकारी नौकरियों का वादा इस कांग्रेस सरकार ने आपसे किया है। उसके अलावा 10 लाख रोजगार सृजित करने का काम भी कांग्रेस सरकार करेंगी। साथियों, एक समय था जब आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए जब वो मंच पे चढ़े तो उनकी धोती थोड़ी सी फटी हुई थी। तो किसी ने कहा कि आप तो प्रधानमंत्री हो, कपड़े तो नए पहन लेते। तब उनका जवाब था कि जब तक इस देश का किसान फटी हुई धोती पहनेगा तब तक मुझे हक नहीं है कि मैं नए कपड़े पहनूं। तो ऐसे मारवाड़ के गांधी हमारे बीच में अमीन साहब है और इनको जिताकर 6ठी बार हमें विधानसभा भेजना है। सबसे बड़े 2 मील के पत्थर इस देश के अंदर मनरेगा और सूचना का अधिकार अगर आपको किसी को देने का काम किया तो हमारी कांग्रेस सरकार ने किया है। इसलिए अंत में अभी बहुत से वक्ता है और बोलेंगे, अंत में मैं 2 बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अमीन साहब ने सौंप दिया है, सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में। तो अब हमारे ऊपर भार है और हमें अमीन साहब को जिताकर विधानसभा भेजना है। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में
हम सब की आदरणीय और हमारी युवा ऊर्जावान धनाऊ प्रधान शम्मा बानू जी पधारे हैं। हम उनका अथाह गहराइयों से, दिल की अथाह गहराइयों से स्वागत करते हैं। उनके साथ में हमारे बुजुर्ग इब्राहिम साहब, आपके हाथों से तो कई लोगों को यहाँ पैसा दिया गया है आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हमारे युवा प्रधान गढ़ा रोड भाई सलमान खान जी पधारे हैं शिव की पावन धरा पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। रामसर प्रधान साहब पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। भाई मोतीलाल जी मालू साहब पधारे हैं, जोगराज जी भी साथ में पधारे हैं, आपका भी बाबा गरीबनाथ की इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मोतीलाल जी थे तो बैठो ही मत, पधारो। भाई मोतीलाल जी से मेरा निवेदन है कि वो अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। मोतीलाल जी मालू साहब आप पधारे हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन। सभी भाइयों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप विराज जाओ। मेरे साथ अतिथिगण सुदूरवर्ती क्षेत्रों से पधारे हुए एक छोटे से निवेदन पर आज इतनी बड़ी संख्या में शिव की यानी गरीबनाथ जी की इस धरती पर पधारे हुए आप सभी गणमान्य नागरिकों का, जोशीले कार्यकर्ताओं का, उत्साह और उमंग से लबरेज आप कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं स्वागत आपका इसलिए करता हूं, जब हमने नामांकन का पत्र दाखिल किया था तब आपसे एक विनंती की थी कि भाइयों 25 तारीख तक इस जोश को कायम रखना और इस जोश को कायम रखते हुए हमें इस क्षेत्र के प्रत्याशी माननीय अमीन खान साहब को भारी मतों से विजय दिलानी है। आप सब लोगों ने उस जोश को जिस जगह हमें आवश्यकता थी बरकरार रखा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भाइयों, भाषण तो हमने इस पूरे सेशन में खूब दिए, लेकिन एक बात अब आपसे करना चाहता हूं। बात मेरी ये है, मैं घर से रवाना हुआ था तब तय करके आया था कि अब आपकी जरूरत है, अब जरूरत है। मात्र 2 दिन रहे हैं। आप सब भाइयों अपनी अपनी ग्राम पंचायतों को संभालो। अपनी ग्राम पंचायतों में अभी तक भी अगर कोई इधर उधर है तो अभी भी आपके पास समय है। अब इधर उधर घूमने से ज्यादा जरूरत है अपनी अपनी ग्राम पंचायतों को संभालो, और उनके वोट अगर पेटी में डलवाओगे तो कोई ताकत नहीं है कि माननीय अमीन खान साहब की विजय न हो। अमीन साहब अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश है। कार्यकर्ता जिसके जोशीले होते हैं वो हमेशा विजयश्री को प्राप्त करते हैं। आज भाभी जी, चित्रा जी यहां पधारी हैं, समा जी यहां पधारी हैं। ये हम सबको आगाह करने आई है कि कोई ढील मत छोड़ देना, फिर पछतावा करना पड़े। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कोई ढील मत करना। देखिए, हम 2 बातें इस क्षेत्र में किया करते हैं। पहला, हमें जब ये चुनाव आते हैं तब हमें इन 2 बातों पर मनन करना चाहिए, वो हम कर चुके। पहला, हमें किस पार्टी को मत देना है। हमने तय कर दिया कि हमें कांग्रेस पार्टी को मत देना है। जब हमने तय ही कर दिया है तब अब कोर कसर नहीं चाहिए। माननीय अमीन खान साहब को भारी मतों से हमें विजयी कराना है। माननीय अमीन खान साहब के बारे में हर रोज हमेशा मैं कहता रहता हूं, ऐसी शख्सियत और कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। आप फानुस लेकर घूम जाए, कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा ईमानदार व्यक्तित्व कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्तित्व जिसने हिंदू और मुसलमानों के बीच में
एकता का व्यक्तित्व अगर कोई है तो भाई अमीन खान साहब हैं। भाई तो नहीं, पिताजी के समान है, हमारे पिताजी के समान है, और इनसे हम खूब सीखे हैं। और आप सबसे मेरा अनुरोध है, आज 36 कौम के लोग यहाँ विराजे हुए हैं। आप अगर जो कमर अपनी कसी हुई है, उस कसी हुई कमर को वोटों में परिवर्तित कर दो और अमीन खान साहब को विजयश्री हमें दिलानी है। आप सबसे यही अनुरोध करता हूं कि अपनी अपनी पंचायतों को संभालो, इधर उधर घूमने से ज्यादा पंचायतों को संभालो और वोट पेटी में ज्यादा से ज्यादा डलवाओ। आप सबको तकलीफ दी, इसके लिए आप सबका हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय अमीन खान। बहुत बहुत धन्यवाद मालू साहब, आपने अपने जोशीले शब्दों से जो हमारे जनता में जोश भरा है उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब हमारे बीच में विराजमान अभी पधारे हैं धारवी से और लंगू की ढाणी से और आरंग से, जो उन सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे उप प्रधान साहब हजारीदान जी, हम हमारी बहन समा बानो को देते हैं जो हमारे बीच में विराजमान है, वो अपने आप उस क्षेत्र को संभालेगी। शिव से लगा करके सुंदरा के बीच का हमारा जो क्षेत्र है उसको संदेश आज हमारे यहाँ बीच में विराजित भाभी साहब चित्रा सिंह जी को देते हैं, जिनके खातर हमारा यह क्षेत्र आगे बढ़ेगा और संपूर्ण शिव का क्षेत्र हमारा अमीन साहब नेतृत्व कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग आने वाली 25 तारीख के दिन इसी उत्साह और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हुए अमीन साहब को भारी मतों से विजयी करेंगे। कांग्रेस की जो योजना है उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, इतनी सुंदर सुंदर जो योजनाएं चल रही है, अगर उन योजनाओं का अगर आपको लाभ लेना है तो पुनः यहाँ पे कांग्रेस स्थापित करनी पड़ेगी, अशोक गहलोत के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, कांग्रेस को मजबूत करने की पड़ेगी, ताकि हमारी उन योजनाओं का लाभ इन गरीब लोगों का मिलता रहे। आप सभी यहाँ पधारे, हमें सुना, मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे परिवार के सदस्य बाबूराम जी मेघवाल साहब पंचायत समिति सदस्य पधारे हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। लद्दू राम जी सरपंच साहब, लद्दू राम जी मेघवाल सरपंच धनानी की ढाणी, आप भी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और पीएस राठौर साहब, आप भी हमारे बीच में पधारे हैं, सरपंच आरंग पीएस राठौर साहब, आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप मंच पर पधारें। और हमारे बीच में पधारे हैं अर्जुन दान जी पूर्व तहसीलदार साहब, आपका भी हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं मंच के माध्यम से। और शिव की पावन धरा पर, बाबा गरीबनाथ की पावन धरा पर आपका स्वागत और अभिनंदन। अब मेरा निवेदन रहेगा, हालांकि हम तो ये चाहते थे कि आप हमारे बीच में बैठें, कुछ वक्त दें, लेकिन चोटन का भी आपको क्षेत्र संभालना है और आधा क्षेत्र जो अभी जोगराज सिंह जी ने आपको दिया है, लेकिन आप तो शिव के इस छोर के पार भी आप आकर के हमारे को संभाल रहे हो, हम आपके आभारी हैं। मेरा निवेदन रहेगा शम्मा बानू जी से कि आप पधारें और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। शम्मा बानू जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक नारे से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि बहुत देर हो गई है, थोड़ा सुस्त पड़ गए हैं सब लोग। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस चुनावी सभा में हम सभी के बीच हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय मेरे पिता तुल्य अमीन खान जी साहब, आदरणीय बड़ी बहन चित्राबाई साहब, मेरे वालिद साहब, और मैं माफ़ी चाहती हूँ, वक्त का तकाजा है, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगी। मैं अभी देख रही थी सभी मुखिया साहिबान हमारे यहाँ पर मंच पे तशरीफ़ रखे हैं। आप सभी आदरणीय और इस पांडाल में बहुत बड़ी तादाद में हर कोने से, हर गांव कस्बे से, ढाणी से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुज़ुर्गों और मेरे युवा भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, शिव की बेटी होने के नाते, आपकी बहन होने के नाते। जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि यहाँ हम चुनावी सभा के दौरान एकत्रित हुए हैं, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि हम चुनाव की बात करेंगे। हम आज भी लगातार दौरे पर रहे और कल भी दौरे पर रहे। सबसे पहले मैं आपको बधाई दे दूं और आदरणीय अमीन साहब को भी मैं अग्रिम बधाई दे दूं कि हम जीत रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है और सिर्फ बात इतनी है कि हम सभी को एकजुटता बतानी है और गिले शिकवे भुला करके हमारी जो पुराना सबसे राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी, उसे विजयी बनाना है, आदरणीय अमीन खान जी को विजयी बनाना है। मुझसे पहले चित्रा बाई साहब ने यहाँ पर बात रखी, मैं आपको बेसब्री से सुनने के लिए आतुर थी, लेकिन क्या करूँ, बहुत सारी हम लोग भी काम लगे हुए थे क्योंकि चुनाव का वक्त है। लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने अपना चुनाव होते हुए भी यहाँ वक्त दिया। आपका भी हम पूरे इलाके की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। भाइयों, ज़्यादा वक्त नहीं है, फिर भी कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूँगी। आज ये जो वक्त है, ये चुनाव का वक्त है, आज आंकलन करने का वक्त है, आज गहराई से विचार करने का वक्त है। आज देश में मुख्य रूप से दो विचारधाराएं काम कर रही है। आपको ये परखना पड़ेगा, ये गहराई से मंथन करना पड़ेगा कि करने के नाते आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आने वाली 25 तारीख को ये जो जोश और जज्बा आप लोग अभी दिखा रहे हैं, यही जोश और जज्बा हमें कायम रखना है और भारी तादाद में हमें वोट करना है। हमें वोट करना है हमारे आने वाले कल के लिए, हमें वोट करना है हमारे मुस्तकबिल के लिए और बेहतरीन हमारे देश के लिए। मैं देश का नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये जो चुनाव है, ये पहले के जितने चुनाव हुए हैं उनसे बहुत अलग चुनाव है। अलग चुनाव इसलिए है क्योंकि ये जो चुनाव है वो देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। आज जो हम वोट करेंगे उसी से तय होगा कि हमारा देश किस दिशा की ओर जाएगा। हमें उस दिशा को तय करना है जो आने वाला कल हम लोग बनाने जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हमें सभाओं में मिलते हैं। आप लोगों को, मैं भाइयों को, युवा भाइयों को निवेदन करना चाहूँगी कि हम लोगों को अपने फ़र्ज़ को समझना पड़ेगा। उन छोटे छोटे बच्चों को हम कैसा कल दे करके जा रहे हैं, ये जो जिम्मेदारी है ये हम युवा भाइयों और बहनों के कंधों पर है। आज ये जो सभा में आप देख रहे हैं, ये रंग बिरंगे साफे देख रहे हैं, ये रंग बिरंगी चुनरियाँ देख रहे हैं, यही तो हमारे कांग्रेस की ताकत रही है। यही रंग बिरंगी चुनरियाँ और यही रंग बिरंगे साफे जो है, ये पुरानी जाजम जो बिछा रखी है, ये जो कांग्रेस की जाजम है, इस जाजम को सलामत रखने का जिम्मा हम सभी का बनता है। ये जाजम ना बिखरे दोस्तों, मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगी। ये निवेदन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम बॉर्डर के इलाके से आते हैं। बॉर्डर का इलाका जो है वो सुरक्षित क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भाईचारा है। आज जगह जगह पर ऐसी ताकतें काम कर रही है इस भाईचारे को ख़त्म करने का, इस भाईचारे को कमज़ोर करने का। कुछ ऐसी ताकतें देश में हावी हो रही है जो सांप्रदायिकता की बात करती है, जो धर्म को धर्म से लड़ाने की बात करती है, जो जाति धर्म का भेद हमें सिखाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि ये जाति और धर्म का भेद न समझ करके हम 36 कौम के लोग, हम देश के भाईचारा के लिए, मोहब्बत के लिए वोट करें। आप सभी से यही अपील करने आई हूँ। आज मुझे खुशी हो रही है यहाँ पर आकर के कि ये रंग बिरंगे साफे कितना भाईचारे और मोहब्बत के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज आप देख रहे हैं मंच पर हर जाति धर्म के लोग आपसे अपील करने आए हैं। ये अपील इसलिए है क्योंकि ये जो वोट है ये देश को बचाने के लिए हम करने जा रहे हैं। अगर देश नहीं बचेगा तो हम कैसे बचेंगे? आप लोगों से निवेदन करूंगी कि हम लोगों को बहुत मंथन करने के बाद, बहुत विचार करने के बाद ये तय करना पड़ेगा कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और लगातार, क्योंकि चौहटन और शिव सीटें ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस की मजबूत सीटें मानी जाती है। अभी मुझे यहाँ पे मेरे बारे में बोल रहे थे कि चौहटन का जिम्मा है और शिव का भी जिम्मा है। मुझे जहाँ भी जो भी जिम्मा कांग्रेस पार्टी देती है मैं ईमानदारी से निभाती हूँ, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और आगे भी कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में मैं काम करती रहूँगी। यहाँ पर सभी भाईचारे के साथ हम रहते हैं और मुझसे कई यहाँ पर मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हुए हैं। कांग्रेस के बारे में आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा? यहाँ पर कांग्रेस ने जब यहाँ शुरुआत की तब लोगों को एक उम्मीद की किरण जगी कि ऐसी पार्टी है जो किसानों के बारे में बात करती है। चाहे हमारे, आप लोग पीछे जा कर के देखिए, जब भी प्राकृतिक आपदाएं पड़ी है तब आपको, चाहे अकाल का वक्त हो, चाहे टिड्डी हमला हो, चाहे किसी भी वक्त, आप लोग देखिए आपके बीच में कांग्रेस के सिपाही हर वक्त खड़े नजर आए हैं। आज हम किसानों के लिए, मैं समझती हूँ किसानों के लिए सबसे तकलीफ वाला वक्त वो होता है जब अकाल पड़ जाता है। उस अकाल में हमारी, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो, चाहे सोनिया जी हो, स्वर्गीय राजीव गांधी जी हो,
सभी ने यहाँ बाड़मेर और जैसलमेर का दौरा किया, इतना दूर से यहाँ पर आए और हम किसानों की रगों को उन्होंने देखा, उनके दुख को संभाला और उनको हर जगह वो राहत प्रदान करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने भूमि अधिग्रहण बिल हमारे बीच में लाया, हमें वोट का अधिकार दिया, हमें ज़मीनों पर हक दिया। कितने ऐसे बड़े बड़े फैसले हैं जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे बीच में कहे हैं। मैं आप युवा भाइयों से अपील करना चाहूँगी कि आज चुनाव का वक्त है, कई लोग आएंगे आपके बीच में और छोटे शॉर्ट टर्म का लाभ देकर के आपको ये कहेंगे कि आपका वोट हमें दे दीजिए। भाइयों, ये वोट जो है, ये वोट सिर्फ हमारे कुछ पल के लिए नेता चुनने का नहीं है, ये देश को बचाने का वोट है और ऐसा वोट है, इसकी ताकत को पहचाने। आप लोग जब वोट करते हैं तब कई बार हम इतना गहराई से नहीं सोचते और वोट करने के बाद हम पछतावा करते हैं कि काश ये नहीं हो करके ये हो जाता तो अच्छा रहता। लेकिन अगर हम वोट बहुत समझदारी से और तरीके से करेंगे, एकजुट होकर के करेंगे, तो हम बेहतर कल का निर्माण कर पाएंगे, एक बेहतर देश का, एक बेहतर भविष्य का, एक अच्छे मुस्तकबिल का निर्माण कर पाएंगे। ज़्यादा बात नहीं करूंगी, सिर्फ यही अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मत दे करके आदरणीय अमीन खान साहब को यहाँ से विजयी दे करके जाएं। और मैं हम सभी की ओर से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं आदरणीय बाईसा चित्रा साहिबा को भी देना चाहूँगी कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ भी है कि आप भी जीत करके आएँ। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। शम्मा जी की शान में एक शायरी कहता हूँ, मैं फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा नहीं ये शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं एक कांग्रेस के बारे में भी आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस के इस मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। कांग्रेस के इस मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। यहां श्री राम भी मिलते हैं और रहमान भी मिलता है। इस मंच की मैं खासियत बताता हूं आपको। जैसा मेरा भारत देश है और हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व है कि हमारा देश भारत है और हमें गर्व है कि हमारी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस में इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के इस मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। यहां श्री राम भी मिलते हैं और रहमान भी मिलता है। या ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। यही एक ऐसा मंच है जहां हिंदुस्तान मिलता है। सारा मुल्क, जिसकी खासियत है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हमारे बीच में विराजमान हमारे सबके आदरणीय हमारे युवा नेता आदरणीय नैनदान जी रत्नू साहब पधारे हैं। बुजुर्ग तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपका जो जोश हम देख रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। आप पधारे। युवा जोश और युवा नेता, बुजुर्ग नहीं कहेंगे हम आपको, क्योंकि आप हमसे भी ज्यादा भागा दौड़ी कर रहे हो। आपसे निवेदन है कि आप अपने आशीर्वाद से हमें नवाजे। आदरणीय नैनदान जी। नहीं आज की चुनावी सभा में पधारे हुए शिव क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों और मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक, ईमानदार नेता और 36 कौम के आदर्श श्री अमीन खान जी, और एक एक का नाम लूंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। पूरा सम्मानित 36 कौम का सम्मानित मंच और सम्मानित सभी आप पधारे हुए 36 कौम के सभी मतदाता। ये आप विराज जाओ। एक ही है, विराजिए। अरे बैठ जाओ। की काज है ये? आप बैठो, कुछ नहीं है। अरे बैठ जाओ। है
वो चित्रा सिंह जी रवाना हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ आराम से। हमारी बात तो सुनो, आप बैठो आराम से। मैं जैसलमेर जिले के पोकरण क्षेत्र से आया हूं और 4 दिन से आपके इस क्षेत्र में घूमा हूं और मैं जात का चारण हूं और पंचायती राज में मैं 7 बार मैंने इलेक्शन लड़े हैं और मैं जीता भी हूं। अमीन साहब मेरे कम से कम 45 साल से मेरे गुरु मानो उनको। एक मेरे गुरु है गाजी फकीर साहब और एक हमारे जाटों में थे खरताराम चौधरी। ऐसे आदमियों की संग से मैं जुड़ा हुआ। अब अमीन साहब हमारे बीच में है, 2 शख्सियत बीच में नहीं है। अमीन साहब के बारे में अभी चित्रा सिंह जी ने कितनी बात खूबसूरत बताई और शमा बानू जी ने तो पूरा का पूरा बता दिया कि हम तो जीत रहे हैं। ये बात कम नहीं है, ये आदि फकीर साहब की घराने की है और उन्होंने बात दांव तोल के कही है। मैं भी 4 दिन से यहां घूम रहा हूं। मैं आपको कह देता हूं 36 कौम के लोग इनके जुड़े हैं, बाकी लोग है 36 कौम नहीं जुड़ा है, वो भी अपना अपना फर्ज है। और जो भी 36 कौम बैठे सुख शांति से दिन अगर इन गुजारे तो इनके कार्यकाल में गुजारे है। कोई झगड़ा नहीं, कोई सांप्रदायिक कोई तनाव नहीं, सबको एक साथ लेने गांधीवादी विचारों के ये धनी है और ईमानदार है। आज मैं सोच रहा था कि भाई चोर भी हुई और ईमानदारी हो तो ईमानदार क्यों रहेंगे लोग। अब कहां से लाए ये गाड़ियों के भाड़े लाए, ये इतना खर्चा करे। अब ईमानदार रहना, अब आप अगर ईमानदारी का कायम जज्बा सोचते हो तो 25 तारीख को सब बटन दबा के ईमानदारी जगा दो, इसी में भला है। और शमा बानू जी को तो मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने त्याग किया है, ये त्याग आपके आगे काम आएगा। कैसे आएगा कि इसकी उम्र है और कांग्रेस पार्टी का उसने सोचा है कि भाई आज अमीन साहब टिकट लाए हैं, आपके सर्वे के आधार पर लाए हैं, अपनी मर्जी से टिकट नहीं लाए, ये टिकट आपका है। और शमा बानू ने त्याग किया कि मैं कांग्रेस से साथ रहूंगी। अमीन साहब तो क्या है, इंसान भोले इंसान है। ये थोड़ी सी अमीन साहब ने ध्यान नहीं रखा, इनको पीछे से लोगों ने कमजोर करने की कोशिश की। क्या कोशिश की कि ऐसा ईमानदार आदमी अगर आएगा तो हमको क्या होगा, ये आपको सोचना है, ऐसे 36 कौम को सोचना है। और आज की तारीख में मैं कह रहा हूं 25 तारीख के बाद में जो ये कांग्रेस के दूर भाग रहे थे नहीं, वो 25 को ये चुप जाएंगे, सब चुप जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा। कोई लीडर जैसलमेर से आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, वो सबको फूंक दे के जाएगा कि भैया कांग्रेस पार्टी को वोट दो, भटको मत। भटक गए तो 25 तारीख के बाद में कोई आपका धरी है न कोई धोरी है। हाँ ये सोच लो, हम तो जैसलमेर से आए हैं, मेरा तो मिनिस्टर है साले मोहम्मद, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूं। कल हमारे भी 2 मीटिंगें थी। अमीन साहब मेरे खास है, ये हमेशा कोई होते हैं तो हम इनकी काम करने की थ्योरी बहुत अलग है। और अशोक गहलोत के खास आदमी है, और जो आपको अशोक गहलोत की योजनाएं थी वो तो इन्होंने पहले बता दी कि ये योजना है। और आज भेड़ चलाने वाला है, उसको भी योजना का पूरा ज्ञान है, और ये योजना क्या है वो सब पता है। युवा लोग आप सोच लो, अगर अशोक गहलोत के राज में नौकरी देनी है, आपका भला सोचते हो तो आप इस कांग्रेस पार्टी को वोट दे के जिता दो अमित साहब को, तो आपका बहुत बहुत भला हो जाएगा। अब वो चिरंजीवी योजना के 25 लाख 50 लाख कर दी। अब यार इतना काम करने के बाद भी आप वोट नहीं दोगे, आप जाए इन चक्कर में पड़ जाओगे। कोई कहता है इनके वोट ज्यादा है, मैं तो ये कहता हूं कि जो भी जिन अपने मार्शल कौम है, इन मार्शल कौमों को सोच लेना चाहिए कि ऐसा उम्मीदवार आपको कोथली में आटा गाद के फरोग हो तो भी नहीं मिलेगा। मैं तो ये कह रहा हूं
आपका ऐसे बंदे को सपोर्ट करो जो ईमानदार हो, आपके पूरे क्षेत्र का काम करने वाला हो। और इन्होंने बहुत काम किया है। कई वक्ता बोलेंगे, मैं तो कोई भाषण देने वाला हूं नहीं, लेकिन मेरे तो क्या है कि साहब गुरु है, जो अनशन जैसी बात है मैं कह देता हूं। तो आप मेहरबानी करके 25 तारीख को सब चित्रा सिंह जी का सुगुन तकड़ा है। ये पहल के 18 में भी आई थी, इन्होंने भाषण दिया था। ये घराने की है, जसवंत परिवार की, तो आप उसकी भलामण का ध्यान रखना। और ये आदि परिवार की है, इसने भी इनके लिए भलामण दी है। दोनों की बात मत जाने देना, ये मेरा आपको विशेष अनुरोध है। आप वोट देके इनको जिता दो, 5 साल साहब आपकी खूब सेवा करेंगे और आपका डंका बच जाएगा। मैंने देख लिया है, ये राजमेरे से लगा कर पाकिस्तान बॉर्डर तक सब अमीर साहब की जोरदार लहर चल रही है। सब 25 तारीख तक सब अमीर साहब के पक्ष में हो जाएंगे, ये मैं आपको दावे से कहता हूं। मैं अभी चारणों की बात कम फैल होती है। मैंने एक बार साले मोहम्मद के वो चुनाव में शर्त लगाई थी, तो मैं उसमें जीत गया था। तो कि भाट जी आपको पता चलता है? अरे पता नहीं, हम तो ये पहचान लेते हैं नब्ज के नब्ज। अब आप इनकी बहुत तगड़ी चल रही है, साहब की जीत पक्की है। अभी सन मैंने नहीं कहा, शमा बानू जी ने कहा जीत है, लेकिन इस जीत की इस जो है पवित्र यज्ञ चल रहा है, 25 तारीख को आप बटन दबा दो, फिर अमित साहब अपने आप आपका विकास चौगुना करेंगे। राजस्थान सरकार कांग्रेस की बन रही है, अशोक गहलोत की। आपके बाड़मेर में देख लो, सब सीटें कांग्रेस जीतेगी। अगर किसी के दिमाग में तो निकाल देना, सब जीतेगी। वो कह रहा है सोशल मीडिया पर ये क्या है, 2 आदमी का जाके फोटो लगा के कह देता है, उसको मोटिवेट करता है। तू बोल भैया यहाँ क्या साहब ये सेमिन का अच्छे नहीं बोले, ये तो अमीर साहब के को चाहे मेरा को, ये कुछ नहीं है। सब सोशल मीडिया पर ऊंधा प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश की बहुत बड़ी पार्टी है। इस पार्टी को मेहरबानी करके 25 तारीख को साहब को जिता दो। ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदारी का अगर जज्बा रखना है तो अमीर साहब जैसा आदमी आपको कभी नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। यहाँ से जो पैदल यात्रा रैली निकाली जाएगी, सब भाई जो गाड़ियों में आए आपकी गाड़ियां यहीं खड़ी रखें और रैली खत्म होने के बाद में अपनी अपनी गाड़ी में बैठने का कष्ट, खाने की भी यही व्यवस्था है। जब हम रैली से वापस यहाँ आएंगे, आप खाना खा करके और बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आपका लेट होगा, लेकिन अव्यवस्था नहीं करें। मेहरबानी करके अपने को इसी जोश और जुनून के साथ में जो साहब के साथ में रैली निकाल कर चलेंगे। और कोई भी भाई मेहरबानी करके अपनी गाड़ी को वापस आने से पहले हाथ नहीं लगाएं। कहाँ? पोसार सरपंच ऊपर ही बैठा है। तो मेहरबानी करके करणीदान जी से मेरा निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। पहले ही बोल दिया था। आकली सरपंच भाई भूर सिंह जी और रात्रि सरपंच सुरेंद्र सिंह जी, ये आप तो हमारे कार्यकर्ता हो, वाकई में आप जो मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत दिख रही है। अभी हम आपका मंच के माध्यम से स्वागत कर रहे हैं, आप मेहरबानी करके मंच पर पधारें। साथियों, मैं जो बात बताने जा रहा हूं, इस बार जो हमारे चंद्र प्रकाश जी जानी साहब की जो सरपंच टीम जो काम कर रही है एक विधायक के लिए, अपने विधायक के लिए, ये जो आपको लगभग 38 सरपंचों में से सारे सरपंच आपको यहाँ मिलेंगे। ये ऐसी हमारी चंद्र प्रकाश जी की टीम है जो सारे के सारे सरपंच लगे हुए हैं अमीन साहब को जिताने में। तो आपको कतई निराश होने की जरूरत नहीं है। जो जाट समाज भाई, मेघवाल भाई, जो भी आप यहाँ पधारे हो, ये माहौल देख करके जाना। 4 तारीख से लेकर के आज तक जो हमारे माहौल में बढ़ोतरी हुई है, अब यही बढ़ोतरी और माहौल और जोश हमें 25 तारीख तक रखना है। मेहरबानी करके जो हमारे जो वोट है वो बूथ तक पहुंचा करके और हमारे प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी करके हमें यहां से भेजना है। तो रैली से वापस आ करके और हमें यहां पर खाना खा करके फिर आराम से अपने अपने घर पधारना है। बड़े ही ध्यान से, बड़ी सावचेताई से, काफी भीड़ है। मेहरबानी करके रैली में आप सभी को चलना है।
मैं हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं, रैली से पहले कोई भी अपनी गाड़ी के पास नहीं जाए। रैली खत्म होने के बाद में हम सभी वापस यहाँ इकट्ठा होकर के खाना खा करके फिर निकलेंगे। भाई युवा साथी रामपाल जी मुंडन साहब, आप भी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारी आंखें आपको देखने के लिए काफी समय से तरस रही थी, आप पधारे हैं सभा में, आपका बड़ा अभिनंदन और स्वागत। अब मेरा निवेदन रहेगा, अभी अभी जो क्षेत्र बांटे जा रहे थे, शिव पंचायत समिति का जो प्रभार हमारे भाई ने संभाला है, और ये निश्चित तौर पे मैं आपको कह रहा हूं कि शिव पंचायत समिति से हम काफी लंबे मार्जिन से आगे निकलेंगे। मैं निवेदन करूंगा भाई चंद्र प्रकाश जी जानी साहब से कि आप पधारें और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। भाई चंद्र प्रकाश जी जानी। आदरणीय अमीन साहब विधानसभा से 10वीं बार प्रत्याशी बन के हमारे बीच में आज इस शिव की बाबा गरीबनाथ की धरती पे उपस्थित हुए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अमीन साहब 10वीं बार प्रत्याशी बन अपने बीच में आया है, और आप सब निवेदन है कि 25 तारीख का अमीन साहब ने घना वोट देन जिताना है। अमीन साहब के हमें प्रत्याशी है एक नाराज प्रत्याशी, जगन का टाबर नाराज हो गयो, नाराज हुआ तो टॉफी मांगे, बिस्कुट मांगे, हमें आज की फैशन में मोबाइल मांग ले, पर पलटाऊं बिल में हाथ गादो अब तो कहो कौन बोने कहो थे बता दो। हमें क्या मान जाट समाज खड़ा कर गड़िया, एक जाट मत बोल पोते, एक मेघ वाला मत दे, एक मुसलमान मत दे। मुसलमान इतना बड़ा थोड़ी है, आपके पग आप ही कुआड़ की पार्टी बांट दे, एक ही नहीं बांटो, बांटो तो बताओ, और बांट दो तो तैयार हो जियो। कौन ही नहीं बांटे हैंग हमसे आपने, कौन ही खड़ा नहीं किया है, खड़ा हुआ है नाराज हो प्रांत, तो नाराज हो खड़ा उड़े पे अपनों के भलो वगारी घरों एक आदमी नाराज हो जाए 2 बार जाए 3 बार जाए 7 बार भी नहीं कौन को बदलावन, आ हागी कंडीशन है तोड़ी है। और निर्दलीय प्रत्याशी कई बार थाने बूढ़िया कई बार बात करेगा, और नहीं धनी को निर्दलीय हमेशा नहीं धनी को भी कोई धनी नहीं है, और पार्टी कांग्रेस से साल के लिए बाहर कर कटियो, और बीजेपी में जाना है तो बस सीधा वोट बीजेपी में दो, बिन फिसलन कर दो। ये वास्ते अपने अमीन साहब ने वोट देना है और अमीन साहब ने जिताना है। और आप सब निवेदन है कि फतेह खान जी खड़ा नहीं वाल, आज वो 1 साल पहला शेर मोहम्मद जी कार्यकाल अमीन साहब, अब देखो सब निवेदन है कि अपने हंकारा हंगो नहीं देना, वोट अपने जिद मन की इच्छा है नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं देना है। हंकारा तो आवे, हमें 8 प्रत्याशी आवे, लेकिन कि नाराज करा हूँ जो दिल्ली तो अमन हैंग के भाई हंकारा आवे जब हम देना पड़े, हंकारा दे दो कोई बात नहीं, वोट अमीन साहब ईमानदारी की मत वोट देना पड़े। डोगरे का लाश सुना हुआ है, हमके लाश थारे हाथ में है, और आ लाश थाने राखनी है। बेर के डोगरे थाओ को वोट मांगने आओ कौन इस चीज की गारंटी हूं लू थाऊं, पर हमके थाने लाज राखनी पड़ी। अब बाबा गरीबनाथ की धरती है, और इन मत बेबराम वोट दो कहेंगे एक बार अपने सस मन हाथ उसो करियो, इस जगह हमें नट के बाबू गरीब जगन थे जानो, आ भले ध्यान रखियो। ये वास्ते 25 तारीख का एकजुट हो अमीन साहब वोट दे विजय बनाना है। 10वीं बार विधानसभा में आपने पास 6ठी बार भेजना है, 10वीं बार टिकट लेना है। टिकट थारे दम मत लेना है, लग्जरी गाड़ी जरूरी टेम्पो लेना है, और भी टेम्पो लास्ट धंधा रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप आज इतनी संख्या में इकट्ठा हुआ, ये वास्ते आप सब निवेदन है कि 25 तारीख 2 दिन बचे है, 2 दिन में हवा तो वैसे निकल गई, पर हम लार बसी कैसे आप निकाला। ये वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमीन खान, बहुत बहुत धन्यवाद भाई चंद्र प्रकाश जी जानी साहब। वाकई में ये जनता जान चुकी है और जानती भी थी कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में जो आपके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, अब इस 5 सालों को आप छोड़ो, कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे लिए संघर्ष किया था हमारे को आजाद कराने का, उसमें न जाने कितनी जानें गई थी हमारे पूर्वजों की, कितनों ने बलिदान दिया था, तब जाकर के हमारे को ये वोट देने का अधिकार मिला था। ये वोट, आप इतना इस वोट को सस्ता मत समझिए भाइयों,
इस वोट को पाने के लिए, इस वोट का अधिकार हमारे को दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, तब जाकर के हमें यह अधिकार मिला है। जब आप वोट देने जाएं, जब आप ईवीएम मशीन के पास खड़े होकर के सिर्फ आधा मिनट आप सोचिए कि मैं ये जो बहुत ही महंगा वोट देने जा रहा हूं, ये कीमती वोट, आपका वोट बहुत कीमती है, इसको वोटड़ो मत समझिए कैसे भाई वोटड़ो ही नहीं, ये बहुत कीमती वोट है। अब आप आधा मिनट सोच करके अपने दिमाग से और दिल से फिर आप ये वोट दीजिए कि कौन हमारे को पेंशन की व्यवस्था दे सकता है, कौन हमारे को 2000 यूनिट बिजली फ्री दे सकता है। कौन हमारे को ये जो वृद्धावस्था के रूप में 2000 रुपए पर घर में जो पेंशन मिली वो दे सकता है, कौन हमारे घर पे 100 यूनिट बिजली फ्री दे सकता है, और कौन हमारे को 1200 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए में दे सकता है। ऐसी सरकार को वोट देना है। और कौन हमारे लिए जो लंबी लड़ाई लड़ के सड़कों के और पीएचसी, सीएचसी कितने बड़े शिव में सर्वांगीण विकास करवाए हैं, ऐसी प्रतिमूर्ति को वोट देना है, न कि किसी। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे बीच में विराजमान भाई सुरताराम जी मेघवाल साहब से कि वो आए और अपने शब्दों से लाभान्वित करें। सभी लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, और पीछे जो खड़े हैं वो भी आगे बढ़ा रहे हैं। सम्माननीय अमीन साहब, सम्मानित मंच और सम्मानित पंडाल, आज जिके बात रे वास्ते भेड़ा होया वो है 25 तारीख की दिवाली, भारत रो महापर्व। 25 तारीख रो राजस्थान की सरकार चुननी है, और सरकार केरी होनी चाहिए वे माथे अपन विचार करना है। इलेक्शन के टाइम में दो चीजें देखनी बहुत जरूरी है, एक है पार्टी और दूसरे है उम्मीदवार। दो चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी है। पार्टी, कांग्रेस पार्टी के बारे में आपसे क्या बात करें। आजादी से शुरुआत हुई, जहां सुई नहीं बनती थी वहां चंद्रयान बनने लग गया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है इस देश के लिए। उम्मीदवार, मैं शर्त लगा देता हूं, इतना आप सारे जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं आज की तारीख में 700-800 लोग चुनाव लड़ रहे होंगे निर्दलीय और अन्य पार्टियों से, उन सबसे ईमानदार आदमी अगर है तो वो अमीन साहब हैं, ये मैं आपको गारंटी दिला देना चाहता हूं। तो आपके लिए दोनों सुनहरा अवसर है। मेरे पास एक पेपर पड़ा है, यहां अचानक से मैं ढूंढ रहा था, तो हम वोट मांगने आए हैं, तो वोट मांगने आए तो हमको आप लोग वोट क्यों दें। आप सोचेंगे कि हम लोगों को वोट क्यों दें, और दूसरे लोग आएंगे तो उनको क्यों देंगे आप वोट। तो इस पर्चे में मैं आपको बता दूं कि अभी 5 साल के अंदर जो कांग्रेस सरकार ने अभी आपको दिए हैं, जो आपके जेब में है, जो आपके हाथ में, वो इसमें लिखी है। पहली 1100-1200 रुपए का जो गैस का सिलेंडर आता था वो 500 रुपए में राज्य की सरकार दे रही है आपको। दूसरा, आपको 100 यूनिट बिजली आपके घर की आपको फ्री दे रही है। तीसरा, किसान की जो बिजली है, बेरों की जो बिजली है, 2000 की यूनिट फ्री दे रही है आपको। चौथा, आपके घर में राशन का किट फ्री मिल रहा है। पांचवा, नरेगा की जो योजना है वो आपके घर घर में चूल्हे तक आपके उसके पैसे पहुंचे हैं। शहरों में भी नरेगा की योजना पहुंची है। रही बात पेंशन की, 500 से 1000 रुपए कर दिए। ये योजनाएं जो है, ये सारी बहुत सारी योजनाएं हैं। साथ जो गारंटियां दी आपको, अभी आने वाले इलेक्शन में इन योजनाओं को जिंदा रखना है। चिरंजीवी के 25 लाख, 10 लाख रुपए जो चिरंजीवी का बीमा है, और स्मार्टफोन जो दिया है, ये तो सारे आपको प्राप्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं आज की तारीख में। पहली बात कि हमारा हक बनता है कांग्रेस पार्टी का आपसे वोट मांगने का, ये जन कल्याणकारी योजनाएं आपको दी है, बनता है कि नहीं।
वोट मांगने आए हम, तो हमारा हक बनता है कांग्रेस पार्टी का। अगर कोई दूसरा आपके पास आए तो उनको गिनाना, उनको बोलना आप अपनी योजनाएं गिना के बताइए कि आपने हमारे लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया। चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, चाहे निर्दलीय आए, या किसी और पार्टी के लोग आपके पास आए, तो आप उनसे गिनाना। और ये तो इन योजनाओं को जिंदा रखना है, इसलिए आपको कांग्रेस को वोट देना है। और दूसरा, आगे जो गारंटी आपको दी है, सबसे बड़ी गारंटी दी आपको गृह लक्ष्मी की गारंटी। परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए हर साल मिलेंगे अगर कांग्रेस की सरकार आप लाते हो तो। दूसरी है गोधन योजना, गारंटी दी है। अगर हम सब पशुपालक हैं, अगर हमारे पास गाय है, उसका गोबर इकट्ठा करके और सरकार को बेचेंगे, आपको 2 रुपए किलो खरीदेगी सरकार। इससे ज्यादा आपको क्या काम चाहिए? क्या सरकारी कॉलेज में जो पहले साल के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको लैपटॉप और टैबलेट फ्री दिए जाएंगे। प्राकृतिक आपदा, यानी कोई बाढ़ आ गई या कुछ इस तरीके की प्राकृतिक घटना हो गई, तो उसके अंदर आपको 15 लाख का बीमा दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार आई तो हर विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम, आपके घर के अंदर, आपके गांव के अंदर अंग्रेजी की शिक्षा होगा, स्कूल होगी। जैसे अमीन साहब बोल रहे थे कि हम पोशाल में पढ़े हैं, और मैं जहां तक पढ़ा हूं, मैं हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर चौटन में जाके 6ठी क्लास में भर्ती हुआ था, ABCD सीखी थी। और अभी सरकार जो है आपके बीच में अंग्रेजी के विद्यालय आपके गांव के अंदर, घर के अंदर लेके आ रही है। तो ये गारंटी दे रही है कांग्रेस की सरकार। ये तो खैर बड़े सारे लोग करेंगे, मैं अब अपनी वाणी को थोड़ा सा कम कर देता हूं, क्योंकि आप सुबह से बैठे हो तो आप जो है काफी परेशान भी हो रहेंगे, आप बाकी लोग भी बात करेंगे। मैं एक बात कर देना चाहता हूं, देखो चुनाव एक ऐसी चीज है जिसमें हम राज में सहभागिता निभाते हैं। चुनाव में हमेशा जाति, वर्ग, समाज, इनका उपयोग करने वाले राजनीति नहीं, वो अपना जुगाड़ करते हैं। समाज का नाम उपयोग करने वाले, जाति का नाम उपयोग करने वाले, धर्म का नाम उपयोग करने वाले अपना खुद का जुगाड़ करते हैं। उन ऐसे लोगों से बचिएगा। बात समाज की करें तो सम्माननीय अमीन साहब ने टिकट मांगने से पहले, या जितने भी समाज बैठे हैं, राजपूत समाज के पास गए, उनको पूछा कि भाई आप हमारे को पसंद करते हो तो हम टिकट मांगेंगे, नहीं पसंद करते हो तो टिकट नहीं मांगेंगे। और राजपूत समाज ने समर्थन दिया उनको। मुसलमानों को इकट्ठा किया, उनको पूछा कि आप अगर हमारे को पसंद करते हो तो हम टिकट मांगेंगे, नहीं तो हम टिकट नहीं मांगेंगे। मुसलमानों ने भी समर्थन दिया। मेघवाल समाज को, बाकी समाजों को भी इकट्ठा किया, मेघवाल समाज को भी इकट्ठा किया राणासर में, जिसमें कई लोग 1500 लोग थे। अपने भाषण में उन्होंने अमीन साहब को समर्थन दिया और साथ दिया, और आज भी उनके साथ खड़े हैं। दूसरे समाजों से भी समर्थन मांगा। मैं विशेष तौर से अनुसूचित जाति, जनजाति और मेघवाल समाज के लोगों को कह देना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। भाई तो मैं पिछली बार मैं तो अभी भी मैं सरपंच हूं, 2005 में जब मैं सरपंच बना था तब की बात है। बायतू के गांव में मेघवाल सब इकट्ठे हुए रात को कि अभी अनुसूचित जाति की सीट आई है और हम सब एक हो जाते हैं, हम अपना आदमी खड़ा कर देते हैं, तो फिर बाकी वाले क्या कर देंगे? हम अपना उम्मीदवार अपनी मर्जी से खड़ा कर देंगे। तो सब इकट्ठे हुए रात को लोटे लूण पिया और खड़े करके सुबह आए गांव के बीच में, उन्होंने बोला साहब ये हमारा उम्मीदवार है, बाकी कोई नहीं, हम इसी को खड़ा करना चाहते हैं। तो गांव वालों ने कहा भाई आपने हमारे को पूछा ही नहीं, ऐसे कैसे सरपंच बना दिया? तो बोले हमने तो बना दिया, हमारे पास यही उम्मीदवार, अब हम किसी को खड़ा ही नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे? तो बाकी 36 कौम के लोग थे, उन्होंने सोचा भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। उन्होंने रात को लिस्ट खंगाली, लिस्ट निकालने के बाद में उसके एक सासी का नाम आ गया, निकल गया। रातों रात में अलग अलग समाज के लोग निकले और जाके गंगानगर नहर से उठा के लेके आए, उसको सुबह फॉर्म भराया। 36 कौम ने उसको वोट दिया और सुबह जो मेघवाल समाज है वो मुंह पे हाथ फेर के बैठ गया। ऐसी गलती मत करना मेरे भाइयों। आपको कहीं वार्ड पंच भी बनना है, आपको कहीं जिला परिषद सदस्य बनना है, आपको सरपंच भी बनना है, अगर आप सिर्फ समाज की बात करके बैठ जाओगे तो घूमते रह जाओगे निर्दलियों की तरह। आपको 36 कौम के साथ रहना है, आपको सर्व समाज के साथ रहना है, राजनीति करनी है। तो अगर आपको समाज की बात करनी है तो आप शिक्षा की बात कीजिए,
आप हॉस्टल की बात कीजिए, आप बच्चों को पढ़ाने की बात कीजिए, और आप जो है समाज में जो मृत्यु भोज हो रहा है या गलत कुछ काम हो रहा है या नशा प्रवृत्ति हो रही है उसको रोकने की बात कीजिए। राजनीति करनी है तो आप खुले आइए मैदान में, या तो कांग्रेस में आइए या भाजपा में आइए या तीसरी पार्टी में जाइए। समाज का नाम बदनाम मत कीजिए। समाज के साथ खड़ा रहेंगे हम, गलत जहां भी होगा, चाहे अमीन साहब हैं, चाहे और प्रत्याशी हैं, जो भी हैं, अगर कोई हमारे साथ गलती करता है तो हम ताल ठोक के सामने खड़े रहेंगे, अगर अन्याय करता है तो। और हम बरगलाने के लिए समाज का उपयोग नहीं करेंगे। तो विशेष तौर से मैं अनुसूचित जाति और जनजाति को कह देना चाहता हूं, ये जब बम बनाया गया, कुछ 250-300 लोगों को फटाका बम बनाने के लिए, समाज में बांधने के लिए, विशेष तौर से शिव क्षेत्र के जो लोग हैं मेघवाल समाज के, वो मेरी आवाज सुन रहे हैं, और जो युवा साथी जो ये वीडियो वगैरह बना रहे हैं वो शेयर करें, वायरल करें कि मैं क्या बोल रहा हूं। मेघवाल समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बम बनाया गया, 250-300 लोगों को सामाजिक रूप में बम बनाया गया, कि हम जो निर्णय जो समाज वाले लोग करेंगे। तब चंदू जी जानी अभी हमारे बीच में बोले थे, ये उम्मीदवार बताए जा रहे थे कि भाई मेघवाल समाज इनको वोट देगा, ये करे, समर्थन देगा। टिकट मांगने गए वहां पे जयपुर में, तो बेनीवाल साहब ने मना कर दिया कि साहब हम टिकट अपने हिसाब से देंगे, आपके कहने से नहीं देंगे। उसके बाद में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, और मामला हो गया गड़बड़। और फिर उन्होंने 50-60 लोगों ने कह दिया कि भाई उदाराम जी को बोला कि आप चंदू जानी को लेके आ जाओ, राजी करके उनको राजी कर दो। अब इन्होंने राजी, उदाराम जी को इन्होंने कैसे राजी किया और ये कैसे राजी हुई, ये तो ये जानते हैं। पर बोला ये क्या कि चंदू जानी को लेके आ जाओ राजी करके, और वहां पे जो हम टिकट आपके साथ खड़े हो जाएंगे। चंदू जी भी गए, पर उनका मामला बैठा नहीं। दूसरे दिन चंदू जी ने तो मना कर दिया। और वहां पे समाज का नाम क्या, अगर कोई भी आदमी जाट समाज का अगर हमारे से बाहर जाएगा तो मेघवाल समाज वोट नहीं देगा। ये वहां पे तय हुआ 25-30 लोगों में। और ये चंदू जी जानी मेरे से पहले ही भाषण देके गए जाट समाज से। तो मेघवालों पे कोई उड़ूबा नहीं है। आप जो है ध्रुवीकरण के शिकार ना हो। आप जो है फिर भी इस बम को फोड़ने के लिए, इस बम को फोड़ने के लिए कि क्योंकि इन्होंने लोगों को गुमराह किया, समाज के नाम पे लोग डरते हैं, समाज की बात है, समाज की बात है, तो बम को फोड़ने के लिए विधानसभा क्षेत्र शिव के आरंग से लेके और राजबेरा से लेके समेड़ा को तले तक के मेघवाल समाज के 5-7 हजार लोगों को हमने रामसर में 15 तारीख को एकत्रित किया। और उन्होंने खुला विरोध किया कि हम किसी समाज के बहकावे में नहीं आएंगे। हम जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अमीन साहब को हम समर्थन दे रहे हैं। हर गांव के व्यक्ति ने, मौजूद लोगों ने आके समर्थन किया। तो हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए अमीन साहब का समर्थन किया है और इनको जिताएंगे। अगर कोई कह दे मेघवाल समाज का कोई प्रत्याशी खड़ा है, उसका नाम बता दे, तो आप बात कर लेना। फतेह खान जी खड़े हैं, क्या मेघवाल समाज से है क्या, या मेघवाल बेटे हैं? दूसरे निर्दलीय खड़े हैं, मेघवाल समाज से है क्या? नहीं है ना। तो राजनीति करनी है, हमें समाज नहीं खेलना है। हमें तो सर्व समाज के साथ रहना है। अगर मेघवाल समाज का कोई बंदा खड़ा होता तो हमारी जबान जरूर थोड़ी सी बंद हो सकती थी, मगर राजनीति में समाज नहीं होता नहीं है। आपको खुले मन से सर्व समाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। फिर भी मेघवाल समाज का कोई बंदा खड़ा नहीं है। कोई भी समाज की बात नहीं करना, चाहे जाट समाज हो, चाहे मेघवाल समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो, कोई भी समाज हो, या राजनीति में समाज की बात ना करें। बात करें तो सर्व समाज की करें और सबके साथ की बात करें। इस बात को जो है मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी निर्दलीय या जितने भी पार्टियों के प्रत्याशी खड़े हैं, कुछ प्रत्याशी वहां से शुरू होते हैं, समेलों के तलों से शुरू होते हैं, और धीरे धीरे थोड़े आते आते रेलवे पटरी तक थक जाते हैं। निर्दलीय लोग हो चाहे दूसरी पार्टी को, वो वहीं तक थक जाते हैं। आगे आके उनको बूथ के एजेंट भी नहीं मिलते। कुछ प्रत्याशी यहां से शुरू होते हैं, आते आते और रामसर वाली जो रेलवे पटरी है वहां तक थक जाते हैं। तो हालात ऐसे हैं। और हमारे प्रत्याशी उस कॉर्नर से शुरू होते हैं, लास्ट कॉर्नर तक जो है हर बूथ पे वोट लेते हैं। आपके लोग बैठे हैं, इनके अंदर सबको वोट नहीं मिल रहे होंगे। आप गांव में छान लेना, आपके गांव छान लेना, हमारे प्रत्याशी के सब जगह वोट है। बस हम जीत रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं लास्ट में, हम जीत रहे हैं। और पहले जो 2018 वोट से जीते हैं, जो 2018 में जितने वोटों से जीते हैं, उससे भी ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। अब आंकड़ा आप कितने आगे बढ़ाना चाहते हो?
ये आपके पास 2 दिन का समय है, आप अमीन खान बन जाएं, आप घर घर जाएं, अपने बूथ को संभालें, ग्राम पंचायत को संभालें, जीत का आंकड़ा बढ़ाने के लिए आज 2 दिन आप मेहनत करें। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे गुरुजी विराजमान, हाँ, हमारे बीच में हमारे युवा साथी भाई रामपाल जी मुंडन साहब, जो स्वर्गीय भियाराम जी के पोते हैं और हमारे बीच में पिछले 5 दिन से हमारे साथ में सक्रिय भी हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उनसे मेरा निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और अपने जोशीले शब्दों से लाभान्वित करें। भाई रामपाल जी मुंडन। हेलो, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बाबा गरीबनाथ की पवन धारा पर विराजमान मंच पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे विधायक महोदय अमीन खान साहब, प्रधान प्रतिनिधि, सरपंचगण, जिला परिषद सदस्य एवं सम्मानित सभी नेतागण, मंच के सामने विराजमान शिव की देवतुल्य जनता जनार्दन को मेरा राम राम, सलाम अलैकुम, जय माता जी, जय भीम। साथियों, चुनाव का बिगुल बज चुका है। कई तरह के लोग आपको बातें करेंगे कि फलाना समाज उनके साथ जुड़ गया है, वो समाज उसको समर्थन दे दिया है। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन जो फैसला करती है, ये कोई समाज का संगठन नहीं है, ये पार्टियों का सवाल है। यहाँ पर बुजुर्ग लोग कहते हैं कि वोट और बेटी यह 2 समझ हो समझ देनी सही है, क्योंकि बेटी तो जिंदगी भर के लिए होती है, वोट 5 साल के लिए दोबारा अपन को मौका देता है। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है, यह अपन को स्वयं सोचना चाहिए। इस कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से योजना, मैं तो समझता हूं कि अशोक गहलोत की योजना व्यक्ति सुबह से शाम तक लग जाए, ये योजना पूरी नहीं होती है। इतनी जन कल्याणकारी योजना, जनता जनार्दन के पक्ष के अंदर योजना कांग्रेस पार्टी ने हमें क्या दिया है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। साथियों, देश आजादी से करना चाहता हूं कि 115 की माला के अंदर अपना शिव की भी एक माला का मियां अमीन खान के रूप में दे देना, तो इस विकास के नाम पर अपन को कोई जरूरत नहीं है। पार्टियों के अलावा कोई भी लोग, अपन कोई भी निर्दलीय होगा, वो भी किसी पार्टी में जाएगा, तो अपो अपना ठैयो क्यों छोड़ो बुढ़िया कह जो, जिस पर हो बने रहे। मैं तो मुस्लिम समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये चुनाव किस तरह से लड़े जा रहा है, आपसे ध्यान में रखना। यह आपका चुनाव जिस तरह से व्यक्ति को खड़ा करके आपके लिए सदियों तक करके मुस्लिम समाज के बीच में दीवार खाई खोदने का प्रयास किया जा रहा है। आप सतर्क हो जाइए। जिस तरह से पंचायत राज चुनाव में भी आपको 2 भागों में बांटा जा रहा है, हम तो पहले से ही जाट समाज 2 भागों में बटा हुआ है, तो हमारे तो दरार पहले से ही है। आपसे निवेदन रहेगा कि आप एक होके रहिए। हम तो तय है कि इस बार अमीन खान को, पिछली बार हमने एक तरफ होके देख लिया, हमारे से पार पड़ी नहीं, तो इस बार हम एक तरफ अमीन खान के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस की विचारधारा के साथ है, कांग्रेस की नीतियों के साथ है। किसान कौम और दलित भाइयों, जिस तरह से कांग्रेस ने अपन को दिया है, वो सदियों तक अपन भूल नहीं पाएंगे। समय का बहुत कम है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बूथ पर लग जाइए। आज से निश्चित करिए 25 तारीख तक अपना काम धंधा सब छोड़िए, 5 साल के लिए शिव के भविष्य के लिए लग जाइए, शिव के जनता के, किसान कौम के लिए लग जाइए, युवाओं के लिए लग जाइए। जिस तरह से 3 तारीख के जुलूस के अंदर अपन सब लोग मिलकर एक इतिहास रचेंगे शिव के अंदर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में गुरुजी पधारे हैं। उनकी मंशा है कि पुरोहित समाज का जो संदेश आपको दे रहे हैं कि भाई पुरोहित समाज पहली बार कांग्रेस पार्टी के साथ में इतनी बड़े रूप में है। मैं सरपंच शंकर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अपना जो समाज का संदेश है वो जनता के बीच में सुनाएं। आज की इस चुनावी सभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी माननीय अमीन साहब, मंचासीन अतिथिगण,
गांव गांव ढाणी ढाणी से पधारे हुए कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्तागण, अभी पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कुछ सरकार के बारे में, योजनाओं के बारे में बता दिया है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मैं इतना ही कहता हूं कि आप सब देख रहे हो जिस तरीके से सरकार ने ये काम किया है। मेरी उम्र भी करीबन 40 साल हुई है, इतना किसी भी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है, न ही शायद करेगी। दूसरी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी में हिंदू होने के नाते ये कहता हूं कि गाय गाय चिल्लाती है, लेकिन जो गहलोत सरकार ने जो गायों के लिए और गौशालाओं के लिए जो अनुदान की जो घोषणा की है वो काबिल तारीफ है। ऐसी बीजेपी चुनाव के वक्त जरूर करती है, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं करती है। तो आप सभी से निवेदन है कि माननीय अमीन साहब के पक्ष में 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करके विजय बनाए और एक भी अपना मत पीछे नहीं छूटे, इस बात का जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यहाँ से हम रैली के रूप में जाएंगे और रैली के रूप में जा करके वापस इसी जगह आएंगे। जब तक अपनी गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाए, वापस यहाँ से खाना खा करके आप आराम से पधारें। और कल जयसिंदर से एक विशाल रैली के रूप में जयसिंदर से लेकर के रामसर तक कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली जाएगी। आपसे मेरा निवेदन है कि उस रैली में भी शरीक होने की मेहरबानी करें। अब मैं आवाज देता हूं एक ऐसी शख्सियत को। अब मैं ऐसी शख्सियत को आवाज दे रहा हूं जिसने पिछले 50 साल हमारी बेदाग सेवा की है और अभी हमारे प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में विराजमान है आदरणीय अमीन खान साहब। अमीन खान, शिव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपखंड हेडक्वार्टर पर तारीख 25/11/23 के दिन राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में प्रचार हेतु आपको इकट्ठा किया गया और आपको तकलीफ भी काफ़ी हो गई, इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी आदत है मैं लंबा भाषण नहीं देता हूं, विधानसभा में भी बहुत कम बोलता हूं और हमारा स्पीकर जो है वो बहुत उच्च क्लास का पढ़ा लिखा है, वो मुझे पसंद करता है। मैं इतना ही कहना आप लोगों को चाहता हूं, ये चुनाव जो है किसी शख्स के लिए नहीं है और किसी धर्म की बुराई के लिए नहीं है, न किसी धर्म को ऊंचा चढ़ाने के लिए और न किसी जाति को ऊंचा करने के लिए है, न किसी जाति को दबाने के लिए। यह चुनाव है राजनीतिक दलों का। निर्दलीय तो एक यूं ही अखाड़ा बनते हैं, हिंदुस्तान में हो चाहे राजस्थान में हो, राजनीतिक दल ही राज करेगा, निर्दलीय राज नहीं कर सकते। ये आप लोगों को अच्छे ढंग से सोच समझ लेना चाहिए। अब हमारे बीच हिंदुस्तान हो चाहे राजस्थान हो के मसौदे की कमेटी का चेयरमैन बनाया और उनको कहा कि आप मंत्रिमंडल में अपनी रिपोर्ट रखें और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सारे मसौदा रख के उसमें रिजर्वेशन के प्रावधान का भी प्रस्ताव रखा और नेहरू मंत्रिमंडल ने उसको स्वीकार किया। इसलिए दलितों को आज तक रिजर्वेशन कायम है। ये कांग्रेस ने कोई बुरा काम नहीं किया। उसके बाद में प्रत्येक नागरिक को हक हो। नवाब थे, राजा थे, महाराजा थे, उनकी महारानी के पेट में जन्मता था और राजा का हकदार था। इस कांग्रेस पार्टी ने ये आपको हक दिया कि ये जो वोट वाली पेटी है इसकी गिनती में जो बढ़ेगा वो राज करेगा और आपको वोट का अधिकार दिया।
लंबी बात इसलिए नहीं मैं करता हूं, आप लोग परेशान होंगे। पिछले 5 सालों में अशोक गहलोत ने आपके राजस्थान में शासन चलाया और वो शानदार शासन चलाया। किसी वर्ग को तकलीफ उसने नहीं दी, किसी आदमी को तकलीफ नहीं दी। आज अपनी विधानसभा क्षेत्र में कुल 124 पंचायतें हैं। प्रत्येक पंचायत में कम से कम 20 करोड़ रुपए का काम हुआ है, कोई नट नहीं सकते। आजादी से पहले जब पहला आजाद देश हुआ तो ये शुभ परगना कहलाता था, जिसमें गढ़ा रोड तहसील भी शामिल थी। इसमें 19 पंचायतें बनी और राजस्व गांव 79 थे, 79, जिसमें 4 गांव गैर आबाद थे और 75 गांव आबाद थे और पंचायतें बनी थी 19। आज इन दोनों ही पंचायतें समितियों का परगना शिव जो है, इसमें 250 राजस्व गांव है और 75 ग्राम पंचायतें हैं। और इन 75 ग्राम पंचायतों में 50-50 लाख का पंचायत भवन है और प्रत्येक पंचायत में 2-2 हायर सेकेंडरी स्कूल है और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें भी अशोक गहलोत ने खोली। हम जिस जमाने में पढ़ते थे हमने स्कूल आंखों से नहीं देखी। हमने महाजनों की जो पोशाल थी उसमें स्लेट पे पढ़ाई की, कॉपी और किताब नहीं देखी। मैं उस जमाने की तारीफ करता हूं। जगह जगह लोग समझेंगे उनका वकील है, मैं वकील नहीं हूं। खड़ीन गांव के चौधरी रामदान को, वो आज दुनिया में नहीं है, मैं उसकी जिंदगी का धन्यवाद करता हूं। चौधरी रामदान छपना में भयंकर अकाल पड़ा तब जोधपुर से हैदराबाद सिंध रेलवे लाइन निकाली। चौधरी रामदान उस रेलवे लाइन का 2 आने का मजदूर था, हाथ में गिनती और पावड़ा था। उस आदमी ने स्कूलें कॉलेज न होते हुए अपने बड़े लड़के को पढ़ाया। देश की आज़ादी के बाद में गुड़ा मालानी से, जिसका नाम केसरीमल था, उसको एमएलए बना दिया। सेकंड उसका लड़का लाल सिंह चौधरी था, जो उसको अच्छा पढ़ाया बाहर, जो सन 1931 में शिव में परगने में हाकिम बन के आया। थर्ड लड़का गंगाराम चौधरी था, जो कराची से वकालत पास करके आया। ये बाहर क्यों गए? कि मारवाड़ पूरी में कोई कॉलेज नहीं था, मारवाड़ पूरी में कोई स्कूलें नहीं थी। आज शिव में कॉलेज है, गढ़ा रोड में कॉलेज है, चौहटन में कॉलेज है, रामसर में कॉलेज है और बाड़मेर में तो अनेक कॉलेज है। और 12वीं तक सब अपने गांव में बैठे अपने घर की रोटी खा करके पढ़ते हैं। बिरदीचंद जैन अपने सांसद थे, उसने 10वीं पास अजमेर जिले के ब्यावर कस्बे में की। तो ये आप अंदाज करो, उसको लेकर के आज तक जावें तो इस कांग्रेस ने जबरदस्त आपकी जमीन पे तरक्की की है। हिंदुस्तान में अनाज नहीं था, हिंदुस्तान में भूख मरी थी। जब भयंकर, ये उस इंदिरा गांधी की देन है जिसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आधुनिक यंत्रों से सौंपा और कीमती रसायन खाद डीएपी वो किसानों को सप्लाई किया। आज नतीजा है कि करीब 1.5 अरब का ये देश अनाज का मोहताज नहीं है। 25 से 26 अकाल तक अमेरिका से लाल ज्वार मंगा करके अपने को खिलाई थी, जिससे उल्टी और दस्त की बीमारी हुई थी। ये कांग्रेस की देन है जो बासमती चावल जैसे कीमती चावल एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अंग पे पैसा देते हुए कपड़ा नहीं मिलता था। शिव परगने के हाकिम से लोग परमिट लेके 4 हाथ पिछौड़ी लाते थे। किसी के मरने परने ढाणी में
छोटी सी 5 पखाल की टांकली बनाते थे, सीमेंट का एक कट्टा नहीं मिलता था। औरतें चूल्हे की बानी को छानने में छान करके वो टांकली बनाती थी। आज अकेले इस शिव मुख्यालय पर करोड़ों रुपयों की सीमेंट पड़ी है। क्या ये तरक्की कम है? तो मेरा कहने का इतना ही समझो, कांग्रेस ने इस देश को दुनिया के सामने शक्तिशाली देश पेश किया है। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किया। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा गांधी को फोन पर कहा, हमारा 7वां बेड़ा हिंद महासागर में तैयार है, आप बांग्लादेश से फौजा हटाइए। इंदिरा गांधी ने कहा 8वां आने दे, तेरे से भी निपट लूंगी। और इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 की जो हत्या हुई, उसी संदर्भ में हुई। हिंदुस्तानियों की नहीं साजिश थी, विदेशी ताकतों ने साजिश करके उस औरत को ख़त्म कराई। और उस औरत के खात्मे से इस देश को और कांग्रेस को भारी धक्का लगा है। इसलिए भाई, आप लोगों से यही मेरी अपील है कि अच्छी, ताकतवर, बुद्धिमान की सोच समझ वाली पार्टी को वोट दो। अमीन खान की कोई हैसियत नहीं है। अमीन खान खुद अगर अकेला निर्दलीय कर हो करके कहीं जागेगा, कोई नहीं पूछेगा। अमीन खान की हैसियत होगी तो कांग्रेस पार्टी के कारण से होगी, और कांग्रेस पार्टी हमारे पर विश्वास करती है। मैं मामूली घर का आदमी हूँ, बड़े घराने का आदमी नहीं हूँ। दुनिया में राजनीतिक नेता 3 विषयों में आते हैं। एक तो वो आदमी नेता बनता है जिसके पास अरबों रुपयों की संपत्ति होती है और पार्टी फंड में पैसा देने के लायक होता है, उसको पार्टी नेता बनाती है। दूसरा वो आदमी नेता बन सकता है जैसे अपने राजस्थान में जसवंत सिंह और रामनिवास मिर्धा थे, ये बहुत ऊंचे पढ़े हुए आदमी थे, ऐसे आदमियों को नेता बनाते। तीसरा वो आदमी बनता था जिसके खानदान में पुश्तैनी राजनीतिक लोग रहे हो। इन तीनों विषयों में मेरा नंबर 0 आता है। पैसा हमको भी बहुत अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है। हमने सोच लिया कि अपने पास हथियार, एक ईमानदारी वाला चलेगा, दूसरा अपने पास हथियार नहीं है, इसलिए ईमानदारी पर ही इस मार्ग पर चल के गरीबों की खिदमत करो और गरीबों की दुआ मिलेगी। मैं ईमानदारी से चला राजस्थान में, और हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी ने मुझे 10वीं बार टिकट दिया है। राजस्थान के किसी नेता कांग्रेसी को 10वीं बार टिकट नहीं मिली है। ये सिर्फ ईमानदारी की वजह से मिला है, अन्यथा नहीं मिलता। अब मैं आखिरी मंजिल में हूँ। उम्र के लिहाज से, हमारे दिमाग की अकल के लिहाज से भी हमने तय किया है आइंदा हम सियासत नहीं करेंगे। सियासत का हमारा आखिरी वक्त है। हमने इस चुनाव में भी कोई इरादा नहीं था, मेरे छोरे को खड़ा करते, चाहे हारता तो भी कोई मैं अफसोस नहीं करता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक पॉलिसी बना दी कि किसी एमएलए एमपी की लड़की या लड़के को टिकट नहीं देंगे। हमारा हम अपने लड़की को टिकट दिलाना चाहते हैं। हमारी कोई गलती महसूस होती है तो आप माफ़ करना। 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा सारे जो घर में वोट है डाल के हमें कामयाब करें। हम आपकी भलाई करेंगे। अगर भलाई जितनी कुव्वत नहीं हुई, बुराई किसी इंसान की नहीं करेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा आपसे निवेदन है, मेहरबानी करके व्यवस्था बनाए रखते हुए किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसी हम रैली निकालेंगे और वो पैदल यात्रा होगी। इसमें बाजार में भी हमारी किसी भाई को तकलीफ नहीं हो।